डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का पेपर हमारा वायरल पेपर है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। समय हमारा देखिए होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। तो ये पेपर को हम पूरा आज वीडियो में समझेंगे और इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए निर्देश में क्या दिया हुआ है। देखिए निर्देश में दिया हुआ है पहला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अब हमारा आ गया खंड का। तो खंड का में हमारा क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। तो देखिए पहला हमारा है, पहले का है, पहला जो क्वेश्चन हमारा इसमें हमारा 5 हिंदी गद्य साहित्य से बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा उसमें 5 हिंदी पद साहित्य का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। तो पहला हमारा देखिए क्या है, पहले का वाला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। पहला ऑप्शन है सतसई, दूसरा ऑप्शन है प्रेम सागर, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो और चौथा ऑप्शन है गोरा बादल की कथा। तो देखिए खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना जो मानी जाती है वो है प्रेम सागर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, प्रेम सागर। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक या रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है नाभा दास, दूसरा ऑप्शन है दामोदर शर्मा, तीसरा ऑप्शन है गंग कवि और चौथा ऑप्शन है गोकुलनाथ। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा गंग कवि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, गा वाला क्वेश्चन है कि छायावादी युग के गद्य लेखक हैं। पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा ऑप्शन है राय कृष्ण दास। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अशोक के फूल, दूसरा ऑप्शन है हिंदी काव्य धारा, तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य और चौथा ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी साहित्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य। उसके बाद देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ये और वे संस्मरण के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार और चौथा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। अब देखिए दूसरा हमारा आ गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे हमें हिंदी पद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, दूसरे का वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अखरावट के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा ऑप्शन है संत कबीर, तीसरा ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर और चौथा ऑप्शन है घनानंद। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला से हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। खा वाला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। पहला ऑप्शन है सन 1932 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1936 में और तीसरा ऑप्शन है सन 1942 में और चौथा ऑप्शन है सन 1943 में। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1936 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि मैथिली सरल गुप्त आधुनिक काल के युग से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन है शुक्ल युग, तीसरा ऑप्शन है छायावाद युग और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु युग। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा, द्विवेदी युग। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है चंद्रप्रभा, दूसरा ऑप्शन है कलकासी, तीसरा ऑप्शन है सरयू पार की यात्रा, चौथा ऑप्शन है प्रेम प्रलाप। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कलकासी। जो कलकासी है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए अंगम नंबर क्वेश्चन हमारा दूसरे का 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है। पहला ऑप्शन है चक्रवाल, दूसरा ऑप्शन है अनामिका, तीसरा ऑप्शन है रश्मिबंध और चौथा ऑप्शन है गंधवीथी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रवाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा चक्रवाल। अब देखिए हमारा आगे तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो यहाँ पे देखिए हमें गद्यांश दिया हुआ है, कह रहा है कि पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, देखिए ये वाला हमारा क्या है, गद्यांश है। तो गद्यांश में क्या रहेगा, आपको गद्यांश को पढ़ना रहता है और 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 क्वेश्चनों का आंसर लिखना रहता है। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, तो यहाँ से आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो देखिए आपको 2 गद्यांश दिया रहेगा, दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी गद्यांश को पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे, दोनों में से कोई एक ही करिएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से हमें गद्यांश दिया रहेगा उसी प्रकार से हमें 2 पद्यांश भी दिया रहेगा अथवा करके, तो दोनों में से आपको किसी एक पद्यांश को पढ़ना है और उस पर आधारित 5 क्वेश्चनों का आंसर देना है। हर क्वेश्चन यहाँ पे आपके 2 नंबर के रहेंगे, तो यहाँ से भी आपको मिलेगा 10 नंबर। तो यहाँ पे दोनों में से आपको सिर्फ एक ही करना होगा। उसके बाद 5वें का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो देखिए आपको करना है, 3 लेखक दिए हैं, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर परसाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तीनों लेखकों में से सिर्फ एक लेखक का जीवन परिचय लिखना, उनकी प्रमुख रचना लिखना है। जीवन परिचय पर आपको मिलेगा 3 नंबर और रचना पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या है, 5वें का खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। देखिए हमें 3 कवि दिए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। तो तीनों कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना, उस पर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, उस पर आपको मिलेगा 3 नंबर और रचना लिखना, उस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिलेगा 5 नंबर। अब देखिए हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा करके दिया है कि बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको कर्मनाशा की हार या तो बहादुर, दोनों में से किसी एक कहानी का आपको सारांश लिखना है। यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। उसका देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो 7वां क्वेश्चन हमारा है स्वपठित खंड काव्य, आपको पहले से ही मालूम रहेगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लिखना है। तो इसको आपको क्या करना है, हमने एक वीडियो बनाया है कि जहाँ पर हमने बताया यूपी बोर्ड में कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, उसी को आप पढ़िएगा और उसी को जाके लिख दीजिएगा। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। तो यह तो आपको पहले से कन्फर्म है 5 नंबर। उसके बाद हमारा आ गया खंड खा। तो खंड खा में देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8वें का कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हमें संस्कृत के 2 गद्यांश दिए हैं। देखिए गद्यांश कौन कौन सा, गद्यांश ध्यान से देख लीजिएगा। तो हमें संस्कृत में 2 गद्यांश दिए हैं, दोनों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ना है उसको, देखिए उसमें संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर और उसका हिंदी में अनुवाद करना है, उस पर मिलेगा आपको 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिलेगा 7 नंबर। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए संस्कृत के 2 श्लोक दिए हैं, दोनों में से किसी एक को क्या करना है, संदर्भ लिखना है उसका और हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ पर 2 नंबर मिलेगा, हिंदी अनुवाद पर 5 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिलेगा 7 नंबर। उसका देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे संस्कृत के, 4 में से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, तो 2 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपका यहाँ से 4 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10वें का क्वेश्चन कह रहा है कि करुण रस अथवा श्रृंगार रस के अस्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो करुण रस या श्रृंगार रस, दोनों में से किसी एक रस का क्या करना है, अस्थायी भाव लिखना है, उदाहरण लिखना है, परिभाषा लिखना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 नंबर। उसका खा वाला क्वेश्चन है उपमा अलंकार अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो उपमा या फिर अनुप्रास, दोनों में से किसी एक का लक्षण उदाहरण लिखना है और परिभाषा भी लिखना है। तो यहाँ से भी मिलेगा आपको 2 नंबर। उसके बाद है ग वाला कि चौपाई अथवा रोला छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो दोनों में से यहाँ पे आपको या तो रोला चौपाई छंद का, दोनों में से किसी एक का आपको उदाहरण लिखना और परिभाषा लिखना, इसको भी आपको मिलेगा 2 नंबर। तो लक्षण का मतलब वही, परिभाषा लिख दीजिएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है विज्ञान वरदान आपसाप, दूसरा है साहित्य और समाज,
तीसरा है भारत में आतंकवाद के कारण और निवारण। चौथा है भारतीय किसानों की समस्या और उनके समाधान। चारों में से किसी एक निबंध को लिखना है। यहाँ से आपको मिलेगा 9 नंबर। पहले आपको डालना है प्रस्तावना शुरुआत में, जब आप निबंध लिखेंगे उसके बाद लास्ट में आपको उपसंहार डाला और बीच में आपको क्या है निबंध लिखना है। प्रस्तावना में थोड़ा इसका परिचय देना और उपसंहार में आपको लिखना है इससे छुटकारा पाने के बारे में, यानी कैसे इसे सही किया जा सकता है। तो देखिए हमने हिंदी क्लास 12 और क्लास 10 वालों के लिए हिंदी में जितने भी निबंध होते हैं कम से कम 180 निबंध को हमने बता रखा, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। हर टॉपिक पर आपको निबंध सबसे सरल तरीके से मिल जाएगा, लिखने का सही तरीका मालूम हो जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए हमारा 12 नंबर का क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भवनम का संधि विच्छेद है। देखिए भवनम का संधि विच्छेद है, तो का ऑप्शन है भावधन अनम और खा ऑप्शन है भोधन अनम, गा ऑप्शन है भूधन अनम और घा ऑप्शन है भावधन अनम। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भोधन अनम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, सॉरी खा वाला सही हो जाएगा भोधन अनम, ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा खा वाला। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है कि योद्धा का संधि विच्छेद होगा। का ऑप्शन है युद्ध धन तृण और खा ऑप्शन है युद्ध धन आ और गा ऑप्शन है योधधन धा और घा ऑप्शन है योधन धा। तो देखिए इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा युद्ध धन आ, तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा युद्ध धन धा। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा दोगधा का संधि विच्छेद है, तो का ऑप्शन है दोग धा प्लस धा और खा ऑप्शन है दोग प्लस धा और गा ऑप्शन है दो प्लस गधा और फिर घा ऑप्शन है दोध प्लस धा। तो देखिए इसका सही जो संधि विच्छेद हो जाएगा दो प्लस गधा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा गा सही हो जाएगा। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन है। खा वाले का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घनश्यामा में समास है। का ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, खा ऑप्शन है द्वंद्व समास, गा ऑप्शन है कर्मधारय समास और घा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है कुपुत्रः में समास है। का ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, खा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, गा ऑप्शन है द्वंद्व समास और घा ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा कर्मधारय समास। अब देखिए 13 नंबर का वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि गुरुत्वम में प्रत्यय है। का ऑप्शन है तब्यत, खा ऑप्शन है व्रत सॉरी कत और फिर गा ऑप्शन है त्वा और घा ऑप्शन है मतुप। तो इसमें त्वा प्रत्यय होगा, गुरुत्वम में त्वा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा गा से गुरुत्व, क्योंकि इसमें गुरुत्व है तो गुरुत्व में त्वा प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है कि मतिमान शब्द में प्रत्यय है। का ऑप्शन है अनियर प्रत्यय, खा ऑप्शन है मतुप और गा ऑप्शन है कत्वा और घा ऑप्शन है त्वा। तो इसमें मतुप प्रत्यय होगा, मतिमान में क्या होता है मतुप प्रत्यय होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही होगा। अब देखिए हमारा आ गया खा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, पहला रामेण सह सीता वनम गच्छति, यानी राम के साथ सीता वन में जाती है। तो देखिए इसमें पद जो हो जाएगा रामेण, इसमें पद रामेण हो जाएगा और वह साथ जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा तृतीया विभक्ति हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगा। बस इतना ही आपको लिख देना है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का प्रारूप साथ उदाहरण दीजिए। प्रारूप के साथ इसका उदाहरण लिखना है। तो देखिए क्या है, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। लिपिक पद यानी खुद टीचर के पद पर नियुक्ति के लिए पत्र लिखिए। अथवा आपका एक मित्र शिमला में रहता है, आप उसके आमंत्रण पर ग्रीष्म अवकाश में वहां गए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का खूब आनंद उठाया। घर वापसी लौटते समय कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मित्र को पत्र लिखिए, यानी कि कैसे आपको वहाँ की क्या खुशियाँ हुई, कैसे आपको वहाँ पर अच्छा लगा, उसका पत्र अपने मित्र को लिखिए। तो दोनों में से किसी एक पत्र को लिख दीजिएगा। यहाँ से भी मिल जाएगा आपको 8 नंबर। तो इसका भी हमने इंपॉर्टेंट पत्र का भी प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वहाँ आपको सभी पत्र मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा, इसी प्रकार को सॉल्व करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।